हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड बाय। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में या कोई दूर बैठा इंसान आपको क्यों याद कर रहा है और वो कौन है पर्सन जो आपकी सराउंडिंग में, वो कौन है जो आपको याद कर रहा है और आखिर क्यों याद कर रहा है, क्या मसला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ कि वो आपको याद कर रहा है, तो हम रीज़न भी साथ में चेक करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि कुछ भी छूट सकता है। और आधी अधूरी रीडिंग सुनने से अच्छा है कि आप पूरी रीडिंग देखें। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। और रिगार्डलेस आप किस सिचुएशन में हैं, किस फेज में हैं, आप ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच हो जाए, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर मैच होगा। ओके, तो रीडिंग वही दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्डर करना हो तो भी आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जो भी मेरे चैनल में मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सपोर्ट का। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक्स में आएंगे। सबसे पहले आप खुद के ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन पर्सन है। मैं आपको उसके ट्रेड्स बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी, जो कुछ भी टैरो के थ्रू दिखेगा उस पर्सन के बारे में, या कौन लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ज़्यादा लोग हैं एक से, उसका भी मैं बताऊंगी, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे पूरी रीडिंग को, गेस कर पाएंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है। इससे आपको इजी होगा पूरी रीडिंग को रेजोनेट करना, समझना, तो इसलिए भी है। और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वो आपको क्यों मिस करता है, क्यों कर रहा है आपको इतना, ये भी देखेंगे, रीज़न भी देखेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले वो कौन पर्सन है, खुद के ऊपर फोकस करें। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड का, दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। वर्ल्ड कार्ड से ये ऑल साइन रीडिंग हो गई, क्योंकि आपकी रीडिंग ही द वर्ल्ड से शुरू हुई है, तो ऑल साइन रीडिंग है। ओके, तो किसी एक साइन से नहीं, बट ये ऑल साइन रीडिंग होती है। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, प्लीज़ मुझे बताएं ये व्यूअर्स कि कौन पर्सन। 4 ऑफ वैंड्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप्स। ओके, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, मगर मैं फिर भी आपको साइन बता देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल से आपका आया है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ वैंड से आपका फायर साइन काफ़ी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड पेज ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। देख लीजिए, सॉर्ड्स की एनर्जी के अलावा सारी एनर्जी आ गई है, लेकिन वर्ल्ड कार्ड आया है तो आपका सॉर्ड भी इंक्लूडेड है। ओके, तो एयर साइन भी है, बिल्कुल क्लियर। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। ओके, ये कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लोग हैं, सिर्फ एक पर्सन है। कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, कोई मेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, वैसे तो फेमिनाइन भी दिख रही है और मेल भी है, बट जो माफ़ी मांग रहा है पर्सन वो काफ़ी
स्मॉल और काफ़ी यंग एनर्जी का मुझे पर्सन लग रहा है। एज में डिफरेंस हो सकता है या इसके जो एक्शन होते हैं वो काफ़ी इमेच्योर होते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये वो पर्सन, अगर मैं इनके ट्रेड्स बताऊं या मैं इनके बारे में बताऊं, ये पर्सन आपसे दूर रहता है। ओके, डिस्टेंस पे है, ये आपके करीब नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। डिस्टेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर है कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, एक लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है प्लेस वाइज, प्लस डिस्टेंस कई तरीके, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है और इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। बट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ज्योग्राफिकल वाइज बिल्कुल क्लियर है। ट्रैवल करता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, या ट्रैवल कर रहा है इस समय, ट्रैवल पे है, कोई ट्रिप फाइनल की है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग रहती है। ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन ट्रैवल बहुत करता है। 9 ऑफ पेंटिकल है, ये वेल्दी है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कोई ना कोई एक अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, अच्छी अमाउंट पे काम करते हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो ये कोई मुझे छोटा मोटा आदमी तो नहीं, मैं वेल्दी का मतलब ये भी नहीं कर रही हूँ कि अंबानी टाटा हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट से ज़्यादा है, मतलब जो चाहे वो कर सकता है, इतना सफिशिएंट है पर्सन। ओके, अगर अपने कंफर्ट के अलावा लग्जरी अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो वेल्दी है वो। ओके, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि पर्सन काफ़ी वेल्दी है और इस समय अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है और करियर पे बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर के हैं, काफ़ी सूदिंग, काफ़ी काम एनर्जी यहाँ पे लग रही है फिलहाल तो। 4 ऑफ वैंड्स हैं, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके अंदर पोटेंशियल देखता है कि आप उसकी फैमिली फ्यूचर में बन सकते हैं। हो सकता है ये आपके ऊपर भी हो कि आप इस समय काफ़ी ये रीज़न हो सकता है। वैसे तो मैं अभी ट्रेड्स बता रही हूँ, मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, बट ये आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं फैमिली फ्यूचर बनाने का, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको प्रॉमिस किया था या प्रॉमिस किया हुआ है कि वो आपके साथ फ्यूचर फैमिली एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे आपको देखते हैं आपके अंदर। ओके, फ्यूचर का प्रॉमिस कर रखा है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ऐसा लग रहा है, या आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है, ये वो पर्सन हो सकता है। ओके, तो ये कोई भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन हमेशा आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट कर लेता है, छोटी सी माफ़ी के अलावा। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी मिच्योर एक्ट तो करता ही है, नो डाउट ये काफ़ी मिच्योर्ड पर्सन लग रहे हैं। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल दिमाग के पर्सन लग रहे हैं, लेकिन आपको खाली छोटी सी जुमला दे के, छोटी सी सॉरी बोल के, किसी चीज़ की गलती हुई है, ये आपसे न्यू शुरुआत करने के लिए फ़ौरन तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, रियलाइजेशन होता है इनको, गलती हुई है इनसे, ये इनको रियलाइजेशन होता होगा, लेकिन ये उस पर टिके नहीं रहते होंगे। ओके, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है, यंग एनर्जी है, वो वाली बात है कि मैंने सॉरी बोल दिया, SORRYMS मैंने बोल दिया, उसके बाद उस पर काम नहीं किया, अपनी गलतियों उस पर सुधार नहीं किया, बस आपको आपके साथ शुरुआत करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए इन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी बस यूं ही मान ली, जिसका कोई मतलब होता नहीं होगा। ओके, आपके हिसाब से नहीं होता है, इनके हिसाब से है कि मैंने माफ़ी मांगी है। इनका बस मेन वो रहता है कि इनको आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना होता है। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको इस समय काफ़ी मिस कर रहा है। ओके, तो ये तो मैंने आपको ट्रेड्स बताए, मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि ये कौन पर्सन है। अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, कौन पर्सन जो डिस्टेंस पे है, आपको इस तरीके से देखता है या आपके साथ इस तरीके से उसके टर्म्स हैं, तो हम देखते हैं, अब रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपसे दूर बैठ के आपको मिस क्यों करता है, रीज़न क्या है, इस पर्सन के साथ मसला क्या है। पहले ही कुछ रीज़न यहाँ दिख रहे हैं, रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहता है, कमिटमेंट करना चाहता है, पोटेंशियल देखना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, आपको स्टेबल देख रहा है,
ऐसा भी लग रहा है, पर हम और भी रीज़न जानेंगे। तो अब हम रीज़न देखते हैं, क्लियर रीज़न देखते हैं कि आखिर इनके साथ क्या मसला है, किस बात की माफ़ी ये मांग रहे हैं, क्या इन्होंने ऐसा किया है, आखिर ये मिस आपको क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, रीज़न बताएं, आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों इतना याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, क्या रीज़न है। प्लीज़ मैं रीज़न जानना चाहती हूँ, आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को इतना याद क्यों कर रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्यों याद कर रहा है। ओके, ओके, बिल्कुल क्लियर। देखिए रीज़न अगर मैं देखूं तो 5 ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस है। ओके, लड़ाई झगड़े हैं भाई, लड़ाई हुई है अभी इनकी आपसे। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन पर्सन है। लड़ाई हुई है, ये पर्सन काफ़ी होम पॉलिटिक्स का शिकार भी है, इसकी फैमिली में काफ़ी इश्यूज भी चलते हैं, इनकी फैमिली में काफ़ी होम पॉलिटिक्स बहुत चलती है, हर कोई इनसे सवाल जवाब करते हैं और इस पर्सन के मिजाज भी कुछ इसी तरीके का है। आपके साथ इसके कहीं ना कहीं ड्रामा बहुत चलता होगा। ये पर्सन फसादी है, हर जगह जाते हैं, जब तक ये लड़ नहीं लेते होंगे आपसे, ये कोई काम, आप कोई अच्छा काम भी करने जाएं, एट दी एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा काम, ऐसी बात ज़रूर बोल देता होगा जहां आप दोनों के बीच में लड़ाई होनी पक्की है। ये कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है, क्योंकि इसकी आदत है, क्योंकि इनका जो माइंड है और जो इनका मेंटालिटी है, जो माइंड इनका काम करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग ही ऐसी है। बिकॉज इनके वैसे तो ये देखूं होम पॉलिटिक्स का कार्ड होता है 5 ऑफ वैंड, इनके घर पे कुछ इसी तरीके से लोग एक दूसरे को डील करते हैं। होम पॉलिटिक्स है एक दूसरे की उंगली करना, एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे का काम पूरा ना होना देना, एक दूसरे के डिसीजन को, एक दूसरे को हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड के साथ रहना, तो वो कहीं ना कहीं इन पे रिफ्लेक्ट होता है। इन्होंने प्रोसेसिंग ही इनकी इस तरीके की है। और रिसेंटली ये पर्सन आपको इसलिए याद कर रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ अलग, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ड्रामा चल रहा हो, इन्होंने वहाँ का गुस्सा कहीं और उतारा है और आप इनको एज अ बहुत ही इजी टारगेट मिलते हो, तो इनको कहीं ना कहीं तो अपना गुस्से का उबाल उतारना था इन्होंने और लोगों का, बिकॉज यहाँ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। वहाँ का कचरा, जो वहाँ से कचरा इन्होंने उठाया है, वहाँ पे जो इनका दिमागी फसाद है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इन्होंने उगल दिया है। ओके, तो इनको पता है 2 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन देखिए फिर से डिस्टेंस और ट्रैवल की बात है। ये पर्सन कहीं दूर बैठा आपको नोटिस कर रहा है, आपके लिए कोई ना कोई इसने फैसला बनाया है और ट्रैवल है। ये पर्सन या तो ट्रैवल करता है, दूर कहीं रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में। आप बेहतर अपनी सिचुएशन को जानते होंगे ही कौन है ये पर्सन, लेकिन आप इनको जानते हैं। ओके, आप इनको जानते हैं, ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन की लड़ाई अभी आपसे हुई है, आप डिस्टेंस पे हैं, ट्रैवल आप कर रहे हैं, ये कर रहा है, ट्रैवल करता रहता है, डिस्टेंस पे रहता है। डिस्टेंस आप लोगों के किसी भी तरीके का हो सकता है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ ना कुछ तो या तो आप पे नोटिस कर रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ सोच ज़रूर रहा है। हर्मिट का कार्ड है, देख लीजिए, आप या तो आइसोलेट हो गए इस पर्सन से बहुत ज़्यादा। ओके, देखिए मिस करने की वजह इसलिए भी बन रही है क्योंकि आप बहुत आइसोलेट हो गए हैं। ये पर्सन आपसे लड़ा है, दूर रहता है, और दूर रह के जब ये अगर आपकी तरफ देखता है तो आप इतने ज़्यादा रिजर्व और आइसोलेट हो गए और इतना आपने इससे डिस्टेंस कर लिया है। हर्मिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है, सारे कॉट कट, आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेस पे रहता है और बहुत ही वाइज होता है इस समय। जो हर्मिट की एनर्जी में पर्सन होता है, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे, तो आप इस समय बहुत ही डीप एनालाइज कर रहे हैं, आप इस पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि ये पर्सन प्रोसेस कैसे करता है, ये पर्सन कैसे आपको किस तरीके के माइंड का ये पर्सन है।
बिकॉज आप ये पल में तोला पल में माशा वाले हाल है यहाँ पे। ओके, ये पर्सन अचानक से बहुत ही अच्छे मिजाज में आपकी तरफ आता है और अचानक से मिजाज इनका बदल जाता है, इनका बिहेवियर और ट्रीटमेंट आपके लिए बदल जाता है। एक तो दूर पे भी रहना और ऊपर से इस तरह का मिजाज रखना। ये पर्सन जब भी आपसे कॉल टेक्स्ट पे बात करते हैं या जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप पे बात होती है, आप लोगों की कॉल टेक्स्ट पे ज़्यादा बात होती होगी बिकॉज डिस्टेंस है, तो वो भी ये प्रॉपर नहीं करते। तो एक कम्युनिकेशन ये पर्सन सही से नहीं करता। आप इन चीज़ों को बहुत समझ रहे हैं, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ही वाइज पर्सन है। मना मुनाफा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काला सफ़ेद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस पर्सन ने किस तरीके से है। आप इसको नोटिस भी कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे, लेकिन आप काफ़ी डीप एनालाइज है, आप खुद की ही सोल सर्चिंग में लगे हैं। कहाँ गलती है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ आपको इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, कहाँ आपको सही से ट्रीट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ सामने वाले की गलती है, आप पूरा एनालाइज कर। तो हो सकता है आप इस हर्मिट मोड में आप इतना डीप एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी डिसीजन पे आ जाएं, ऐसा भी लग रहा है। बिकॉज हर्मिट वाला इंसान जो कभी डीप एनालाइज करता है और फिर उसके बाद जो उसका माइंड मेकअप होता है और वो डिसीजन लेता है, वो काफ़ी खरा और डिसीजन होता है। हर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को नोटिस करने के बाद जो डिसीजन बनता है ना, वो डिसीजन होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर भी है, क्योंकि इसको पता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उसके बाद अगर आप सीधे हर्मिट में चले गए तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप इतने सन्नाटे में हैं, इतने सन्नाटे में हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, आखिर आप इतने डिस्कनेक्ट हो गए, आपके बारे में अगर ये कहीं से पता कर रहा है दूर बैठ के तो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। अगर ये कहीं से भी आपके बारे में जान रहा है तो वो सिर्फ ऊपरी चीज़ें हैं। आप सच में क्यों इतने आइसोलेट हुए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है, आप किस डिसीजन पे हैं, आप किन सोचों में हैं, ये पर्सन नहीं पता कर पा रहा। जो आप पर्सनली प्राइवेटली जो चीज़ में हैं वो नहीं समझ पा रहा। और अगर आप इतने आइसोलेट हैं तो आप आजकल कर क्या रहे हैं, आप किस चीज़ों में लगे हैं, किस काम में लगे हैं, किस प्रोजेक्ट में लगे हैं, आखिर आपने इनसे इतना डिस्टेंस क्यों कर लिया है, ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। हो सकता है आपको हर्मिट की सिचुएशन देख के ये इनकी भी हो सकती है, हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो, क्योंकि आपने डिस्टेंस कर लिया। बात एक ही है, अगर कोई एक पर्सन, दो लोगों में कोई एक पर्सन डिस्टेंस पे है तो दूसरे के पास कोई चारा बनता भी नहीं है। आप तो वैसे भी इनसे बात और कांटेक्ट कर नहीं रहे, तो इनका आइसोलेट होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि बातचीत तो वैसे भी नहीं हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये पर्सन इस समय देखिए फाइनेंशियली काफ़ी टाइट चल रहा है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। आप चाहे जितना डिस्टेंस इस पर्सन से क्रिएट कर लीजिए, ये आपको छोड़ने वालों में से तो नहीं है। ये तो जिद इनकी पक्की है कि ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं। हो सकता है अभी ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको अपनी स्पेस दे रहे हो, बिकॉज आप इतने रिजर्व हैं, तो इनको भी थोड़ा अभी प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। इनको ये तो पता है कि आप दोनों के बीच में एक तो पहली बात तो लड़ाई हुई है और दूसरी बात आप इतने रिजर्व हो गए, तो इनको एक खौफ भी आ रहा है कि पहली बात तो अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप इनका तो बिल्कुल कीमा बना देंगे। आप इनका पहले तो इनसे सवाल जवाब होंगे, आप इनको बैठाएंगे, फिर इनको पानी पिलाएंगे, फिर इनको, आप समझ ही रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल से आपकी मैं अगर बात करूं तो आप काफ़ी रिजर्व हो गए, ये चीज़ कंफर्म है। आप रिजर्व हो गए हैं, आपने अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल कर लिया, काफ़ी होल्ड कर लिया है। आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते। अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूं, हर्मिट को क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल कर रहा है। देखा जाए तो अगर मैं बाद में आपके हर्मिट के बाद जो है वो आपका 4 ऑफ पेंटिकल आया है, तो आप एक तो रिजर्व, एक तो हर्मिट की पोजीशन में, और उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल, माने हद ही पार हो गई। आपने तो बिल्कुल ही कमरा बंद करके ताला भी लगा लिया है, वो वाली बात हो गई इनके लिए तो बहुत परेशानी की बात है। तो ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है, क्योंकि आप तो बिल्कुल जगह से ही गायब हो गए हैं।
द लवर है भाई, ये प्यार करते हैं, ट्रू लव है, इनको पता है कि भाई लड़ाई झगड़े हैं लेकिन प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है। और इनको इसी बात की दिक्कत भी हो रही है क्योंकि इनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, तो आखिर फिर इतना डिस्कनेक्ट इस बार क्यों हो गए। अगर हर बार ये पर्सन इसी तरीके के प्रोसेस में होता है तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं थी कि ये आपसे लड़ते झगड़ते हैं और किसी और का गुस्सा आप पे उतारते हैं, तो फिर अब की बार ऐसा क्या हो गया। ओके, तो इनके लिए बड़ी अचानक सी बात हो गई है। आप मतलब एक तो रिजर्व हैं और ऊपर से आप हद से ज़्यादा रिजर्व हो गए, मतलब आप तो डबल ट्रिपल रिजर्व हो गए हैं। आपने तो बिल्कुल कॉर्ड कट वाली बात कर दी है और ये चीज़ इनसे हजम नहीं हो रही क्योंकि इनको लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इनको आपका इस एक्शन का शायद यकीन नहीं था कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि हो सकता है ये पहले भी आपके साथ इस तरह चीज़ें करते होंगे, लेकिन आपने कभी भी खुद को इतना रिजर्व नहीं किया होगा। आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव कर लेते होंगे क्योंकि आप भी ट्रू लव करते हैं, एक अनकंडीशनल प्यार है आप दोनों के बीच में, तो आप कहीं ना कहीं झुक जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं खुद ही इनिशिएटिव कर लेते होंगे ये समझ के कि चलो ठीक है लड़ाई झगड़े होते हैं। बट इस बार अगर आपने जिस तरीके से जो अपना नया रूप दिखाया है आपने, और आप शायद दिल पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, शायद ये मल्टीपल टाइम ऐसी चीज़ें आपके साथ करते रहते हैं जिसका इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप इस तरीके भी चीज़ कर सकते हैं, आप इतना बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, जो इनके लिए काफ़ी न्यू है। एक नया एक्सपीरियंस इनको मिला है, आपकी एक नया रूप इनको देखने को मिला है। ओके, कि आप शायद प्यार होने के बावजूद भी आप इतने रिजर्व और कॉर्ड कट कर सकते हैं। आप बिल्कुल है, अब ये क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आप बेहतर जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्या किया है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा कोई कायदे का इन्होंने आपके साथ किया है जहां आप शायद बहुत एक्सट्रीमली हर्ट हो गए हैं। और अगर ये प्रॉब्लम बार बार ये करते रहते हैं तो शायद आप कुछ ना कुछ फैसला भी यहाँ ले सकते हैं, या आपने ऑलरेडी इनसे फैसला ले लिया है। ये कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ये गेस कर पा रहे हैं कि आप इतने रिजर्व हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, तो हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहा है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है ये भी हमने देखे, रीजंस भी देखे, और अब हम इन रीजंस को क्लैरिफाई भी करेंगे कि आखिर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर ये कार्ड्स यहाँ, वैसे तो ये काफ़ी क्लियर हैं खुद में ही, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे इन कार्ड्स को। यहाँ पे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ये होम पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं रीजंस को क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों याद करता है, मैं रीज़न को क्लैरिफाई कर रही हूँ। यहाँ 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। एम्परर देख लीजिए, पर्सन की ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, अना बहुत है, ज़िद्दी बहुत है, डोमिनेट करना बहुत पसंद है इनको, एक डोमिनेटिंग, बहुत ही कमांडिंग, बहुत ही रूलर लीडर वाली पोजीशन दिख रही है। एम्परर कार्ड होता ही बहुत ज़िद्दी है, हमेशा उसको अपनी चलानी होती है, हमेशा अपनी। नो डाउट ये काफ़ी मेच्योर पर्सन मुझे लग रहे हैं, हाईली एक्सपीरियंस लग रहे हैं, घाट घाट का पानी इन्होंने पिया हुआ है, हर तरीके की चीज़ें होने के बावजूद एक डोमिनेट, एक सुपीरियर होने की इच्छा इनके मन में हमेशा रहती है। आपको कमांड बहुत करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को अपने कमांड से लेके चलना चाहते हैं, ये सिचुएशन को काफ़ी कंट्रोल करके अपने हिसाब से, अपनी सुटेबल के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन इसीलिए ये हमेशा लड़ाई, जहाँ इसमें आप अपनी कमांड हासिल करते होंगे, जहाँ आप अपना ओपिनियन रखते होंगे, ये आपको दबा ले जाते होंगे। आप कोई डिसीजन लेते होंगे तो ये मना कर देते होंगे, या उस पर कुछ ना कुछ, ये फसादी दिमाग के हैं। इनको मेल ईगो बहुत बड़ी है, इनकी अना बहुत बड़ी है, इनकी जिद, एक अड़ियल टट्टू टाइप के इंसान है ये। बात मैं
मैंने आपको पहले बोली थी, अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है तो आप पीछे जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली है कि इनका मेंटल प्रोसेस या इनकी सोच का तरीका ही ऐसा है, इनका माइंड प्रोसेस ही ऐसा है, क्योंकि इनके घर में इन्होंने शुरू से होम पॉलिटिक्स देखी है। इन्होंने देखा है कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहो, जहाँ अपनी बात मनमानी हो वहाँ पे अपनी बात पे अड़ जाओ, अना पे ले लो, ईगो पे ले लो, एटीट्यूड पे ले लो और लोग तुम्हारी सुनेंगे। ओके, तो इधर का गुस्सा उधर निकाला, उधर का गुस्सा उधर निकाला, अपनी सुपीरियर दिखाने के लिए, अथॉरिटी और कमांड और डोमिनेट करने के लिए दूसरे के डिसीजन को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लड़ो खाली। ओके, कहीं भी छोटी मोटी बात करी इन्होंने, आपको पता ही नहीं चलता होगा इस इंसान को कब बुरा लग गया, कब सही हो गया, कब ये सही हो गया। मैंने कहा ना, पल में माशा पल में तोला, बिल्कुल ठीक है, एम्परर कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ 2 ऑफ वैंड्स क्यों है, ये डिस्टेंस और ट्रैवलिंग और जोग्राफिकल डिस्टेंस क्यों दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस क्यों दिख रहा है, ये 2 ऑफ क्या सोच रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, कई कार्ड यहाँ पे गिर गए हैं, आई एम रियली सॉरी। ओके, 2 कार्ड देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में आए हैं। पहला है टेम्परेंस और दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, टेम्परेंस और क्वीन ऑफ कप, और दोनों मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, और एम्परर भी मेजर अरकाना था। ओके, क्लैरिफिकेशन में सारे मेजर अरकाना है, काफ़ी बिग 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 मैसेज है आपके लिए। देखिए, बैलेंस आउट है इनका, और अगेन कंफर्मेशन है कि इनको पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपने हमेशा गिविंग में रहे, आपने इनको बहुत प्यार और बहुत ही प्रेडिस्टल पे बैठाया। ओके, तो इनको समझ नहीं आ रहा, ये आपको बहुत ही एंजेलिक पर्सन की तरह अपनी लाइफ में मानते हैं। इनको लगता है आपके अंदर कोई ना कोई एक एंजेलिक पावर और एक प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा रहती है, आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप से इनको लगता है, एक तो आपकी भी शायद गलती है, आपने स्टार्टिंग में या शुरुआत में आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे हैं। ये पर्सन आज एम्परर पोजीशन में इसीलिए है क्योंकि आपने इनको इस तरीके से रखा है, आपने इनको बहुत सर पे बैठाया, प्रेडिस्टल की तरह आपने इनको अपनी लाइफ में रखा, आपने सब कुछ इनको दिया है, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, टाइम दिया, सपोर्ट दिया, रिस्पेक्ट दी, इनकी इज्जत में मुनाफा हुआ है, हर बहुत प्यार, एक अनकंडीशनल, एक मदरली फिगर आपने बिल्कुल इनको बिल्कुल गोदी में ले रखा है, ऐसा लगा है आपने इनको बहुत किया है, और इस पर्सन ने बिल्कुल नहीं किया। ओके, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन का देखिए, पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। इनको लगता है आप जब इनकी लाइफ में रहते हैं तो इनकी लाइफ में काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है हर तरीके से, बट आप नहीं है तो इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी बहुत है। आप ही इनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आए हैं, वरना इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बिकॉज इनके घर पे भी होम पॉलिटिक्स दिख रहा है। इनका खुद का भी प्रोसेस कुछ इसी तरीके से है, बिकॉज इन्होंने इसी तरह देखा है तो इसी तरह प्रोसेस करते हैं। तो जब खुद इतने कॉन्फ्लिक्ट और इतने ईगो घमंड में अगर रहेंगे तो इनकी लाइफ में सुकून कहाँ से हो सकता है। हमेशा जेलेसी, इनसिक्योरिटी, कॉम्पिटिशन में ही ये लोगों को रखते हैं, तो इनकी दोस्ती तो बहुत मुश्किल होगी। नो डाउट लोग इनसे दोस्ती करते होंगे बिकॉज ऑफ हर पोजीशन या हिज पोजीशन, इस फाइनेंशियल बैलेंस और वेल्दी हैं, ये इसलिए होगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। इनके मिजाज की वजह से बहुत लोगों में इनके लड़ाई झगड़े होते होंगे, काम के लिए ये लोगों से दोस्ती करते होंगे, बिल्कुल क्लियर है। क्वीन ऑफ कप्स है भाई, आपने इनको बिल्कुल होल्ड कर दिया है। एक्चुअली हर्मिट कार्ड से 4 ऑफ पेंटिकल्स से और आ गया क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है, तीनों कार्ड सेम दिखा रहे हैं। आप हर्मिट हो गए और प्लस आप 4 ऑफ पेंटिकल से आप इतने रिजर्व और इतना होल्ड कर लिया आपने, सेम वही चीज़ दिख रही है। अब आपने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को, अपनी मदरली वाइफ को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है इनके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबसे हो गए, बिकॉज हर्मिट कार्ड तो सभी से डिस्कनेक्ट होने वाली बात है। आजकल आप खुद में अपने आप टाइम बिता रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्लियर है कि इनके लिए तो स्पेशली आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, आपने बिल्कुल कॉर्ड कट कर लिए आपने बिल्कुल, और ऊपर से ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इनको ये चीज़ बहुत खल रही है और ये आपको एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं। ओके,
ओके इनको अपनी लाइफ का वो बैलेंस खोते हुए दिख रहा है क्योंकि आप रिजर्व हो गए, अब आपने गिविंग नेचर में नहीं रहे हैं और इस बात का इनको बहुत खतरा हो रहा है कि भाई अब आप क्या करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अब आप क्या फील कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे, ये आपको सेंस नहीं कर पा रहे, ये इंट्यूट नहीं कर पा रहे कि आप आखिर आपका माइंड किस प्रोसेस में चल रहा है, आप किस तरीके से क्या हो रहा है। ओके हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए हर्मिट यहाँ क्यों आया है, रीजंस में हर्मिट यहाँ क्यों आया है। आई एम रियली सॉरी अगर रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए आप रिजर्व हैं और ये आपको पटाऊ करेंगे, मैं आप बिल्कुल क्लियर बता दूं। ऊपर देखिए पेज ऑफ कप्स आया था, माफ़ी है, एस ऑफ पेंटिकल है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको पटाने के तरीके, नो डाउट आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग इनको करनी है, ये आपके लिए देखना कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट ज़रूर करेंगे या आपको ऑफर करेंगे जिसका कोई मीनिंग हो। तो बिल्कुल ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट ऑफर करेंगे, आपको शॉपिंग पे ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं या प्लानिंग चल रही है, इतना तो आप मान लीजिए। इनको लग रहा है कि ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आप थोड़े से आपकी तरफ से कुछ हिंट मिल जाए इनको, थोड़ा सा आप जो इतने ज़्यादा आपने अपने आप को ताले में बंद कर लिया ना, थोड़ा सा ताला खोल दीजिए, कुंडी हल्की लगी रहने दीजिए, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, या ये कुछ तो ऐसा देंगे जो ऑब्जेक्टिव में होगा, टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, कोई गिफ्ट हो, शॉपिंग हो, कुछ तो आपके लिए ऐसा करेंगे जहां इनके थोड़े पैसे लगें। ओके आपको मनाएंगे, पटाएंगे, ओके वो वाली चीज़ यहाँ लग रही है, लेकिन इस सब का रीज़न यही है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके यहाँ एक कार्ड गिर गया है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 and 5 क्या सीक्वेंस है, देखिए बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला ना, ये आपको रिलीज नहीं कर पाते, ये आपको छोड़ तो नहीं सकते, और यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट ये पर्सन आपसे कितना भी आर्ग्यूमेंट कर ले, और ये है पर्सन फसादी। अगेन आप जब भी अपने पॉइंट पे खड़े रहते भी आर्ग्यूमेंट करता होगा, ये कभी भी नॉर्मल आपसे बात नहीं, आप अगर इनसे कभी बात करना चाहें, अपना पॉइंट रखना चाहें किसी चीज़ पे खुल के, आप इनसे कुछ भी डिस्कस करें, इनको समझाने की कोशिश करें, तो बिना लड़ाई के, बिना बहस किए तो वो चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती। आप बिल्कुल इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे, इस पूरी रीडिंग में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन का माइंड ही ऐसा है, ये पर्सन आपको कभी भी सीधे इंसानी बच्चों की तरह तो ये बिल्कुल आपसे नॉर्मल तरीके से तो ये आपसे आसानी से तो मानने वाला नहीं है पर्सन, ये हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते होंगे, एक आर्ग्यूमेंट के बाद ही कोई सेटलमेंट होता होगा या तो लड़ाई हो जाती होगी, बट आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल क्लियर होते हैं क्योंकि आपको पता है आप वैलिड पॉइंट के साथ खड़े रहते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट विन करते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट होती ज़रूर है। अगर आप पहली बार में इस पर्सन को कुछ समझा दें और ये समझ ले ऐसा हो नहीं सकता, ये उसमें आपसे लड़ता होगा, झगड़ता होगा, फुल टू फुल पूरी आपके साथ लगा रहता होगा, और एट दी एंड जब ये हार मान जाता होगा और ये देखता होगा कि आप डटे हुए हैं और इसके पास डिफेंड करने को खुद भी नहीं है, डिफेंसिव मोड के लिए नहीं है, ये पर्सन फौरन आपकी लाइफ से निकल जाता होगा, या वो टेबल छोड़ देता होगा जहां बातचीत चल रही होगी, या वो रूम से निकल जाते होंगे और गायब हो जाते होंगे, कुछ दिन के लिए चुप हो जाते होंगे, साइलेंट हो जाते होंगे, और ऐसा दिखाते होंगे कि जैसे आपने इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, ये सही थे लेकिन ये हार मान लेते होंगे, ये ऐसी वाली बता रहे हैं। ओके तो अगर मैं थोड़ा भटक गई, मगर हाँ मैं इसको डिटेल में आपको बताने लगी थी, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल और ये कार्ड आने से ये लग भी रहा है कि ये पर्सन देखिए कहीं भी कैसा भी इंसान हो, लेकिन आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करेंगे, ये एंड तक लगे ज़रूर रहेंगे अपनी बात को और आपके लिए एफर्ट्स के लिए। कुछ लोग हो सकता है देखिए वहाँ पे इनकी फैमिली या कुछ लोग इनकी सराउंडिंग में हैं जो शायद आप लोगों के रिश्ते से या आपका और इनके साथ से खुश ना हो, कुछ लोग हो सकता है इनको बलगराते हों,
कुछ लोग इनको आपके खिलाफ जो है बोलते होंगे कि भाई साथ अच्छा नहीं है या फ्यूचर नहीं हो सकता, कुछ ऐसी बातें, या इनकी फैमिली, कुछ लोग हैं इनकी सराउंडिंग में, जब भी ये आपके लिए एफर्ट करते हैं लोग इनको पीछे से खींचते हैं, लोग इनको आपकी तरफ, कुछ लोग आप दोनों के साथ होने से खुश नहीं है। तो कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के दोनों के बीच में, बट उसके बावजूद 4 ऑफ पेंटिकल से और 5 ऑफ सॉर्ड से ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि ये पर्सन देखिए जल्दी गिव अप तो नहीं करेंगे, अपनी लास्ट एंड तक आपका साथ और आपके लिए स्टैंड और लोगों से लड़ते झगड़ते हुए नजर आएंगे। भले ये पर्सन आपसे लड़ता है लेकिन आपको नहीं पता कि आपके लिए भी कभी ना कभी स्टैंड लेते हैं, आपको लगता नहीं होगा, लेकिन हाँ इनके ये बिल्कुल है कि कुछ लोग जब आपके लिए कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं तो ये स्टैंड लेंगे, या इन्होंने ये चीज़ सोची है कि मैं अपनी आखिरी दम तक आपके लिए स्टैंड लूँगा, और चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, आप जिस तरीके से हो, लेकिन मैं स्टैंड लूँगा। ओके, तो ये चीज़ है। और लवर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ कार्ड। एक अनकंडीशनल प्यार है आप दोनों के बीच में, देखिए लड़ाई झगड़े हो के चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल क्लैरिफाई, बिल्कुल चीज़ क्लियर है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल सेपरेशन हो गई है आप लोगों की, सब कुछ ख़त्म हो गया, आप दोनों के बीच में एंड हो गया। लेकिन डेथ कार्ड के बाद, एक एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक न्यू फेज है, इसीलिए ये आपके साथ एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तो प्यार है भाई, ख़त्म हो गई है, इनको पता है आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इस समय सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये दिल का मामला है भाई, एक अनकंडीशनल प्यार है, चीज़ें ख़त्म हो गई, हो सकता है इन्हीं की ही वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, लेकिन ये कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ट्रू लव है। हाँ इनकी गलतियाँ हैं, हाँ ये पर्सन जो है फसादी दिमाग का है, इसका दिमाग, इसके मिजाज आपकी तरह नहीं है, डिफरेंट है आपसे, बट लड़ते आप ही हैं, इनका दिल आप ही से लड़ता है। ये पर्सन जानबूझ के भी कभी कभी आपसे बहस और आपको टीज करना, आपको परेशान, ये कोई एक ऐसा इंसान है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लड़ाई करने और परेशान करने में ना काफ़ी मज़ा आता है, तो ये कुछ उनमें से लोग हैं, इनका कुछ मिजाज मुझे इस तरीके का लग रहा है इस रीडिंग के थ्रू। ये जो कोई भी पर्सन है, तो ये कौन है पर्सन, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, तो ये है वो पर्सन के ट्रेड्स, ये हैं उन पर्सन के कुछ साइन जो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, और रीज़न क्या है जो ये पर्सन के साथ मसला क्या है कि ये पर्सन आपको बैठ के दिन रात मिस कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये भी मैंने आपको रीज़न भी बताए, क्लैरिफाई भी मैंने किया, और मैंने आपको डिटेल में रीडिंग दी कि आखिर इनके साथ मसला क्या है, क्या रीज़न है जो ये आपको मिस कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी, बट काफ़ी डिटेल, बहुत ही स्वीट रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, एंड आप अगर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, लवर कार्ड आया है, बहुत ही प्यारी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके पर्सन आपको दिन रात याद कर रहे हैं और आपके लिए कोई जल्दी ही कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ओके, तो अगर आपको कुछ भी मैच होता है किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में 1111 लिखिएगा, डीप टैरो करके लिखिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप क्लेम करेंगे ये रीडिंग जल्द से जल्द, ये पर्सन आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा एंड आपको ऑफ़र करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। रीडिंग क्लेम ज़रूर करें, और सच्चे दिल से अगर आप रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। ओके, तो ये जल्दी पर्सन आपकी तरफ होंगे क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपको कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको कोई डिसीजन आपको चाहिए, या आप पर्सनली अपने बारे में अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।